हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम UPHESC का प्रथम पाली का पेपर पहली शिफ्ट का पहला पेपर सॉल्व करवाएंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन आया है, बड़ा आसान सा पेपर है और द्वितीय पाली में जिनका पेपर है वे इसको देख के जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा गोवा। दोस्तों ये गोवा में है, कहीं और मत करिएना। अगर जा जाए तो नेक्स्ट पेपर में भी, और तैयारी भी कर लेना सभी की। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निहोन हिडानक्यो, मलाला यूसुफजई, मदर टेरेसा, आन सान सू की। इसका सही आंसर होगा ए आंसर, निहोन हिडानक्यो। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में फिक्की की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी ने, GD बिड़ला, डी। इसका सही आंसर है डी। चौथा क्वेश्चन आया है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया निम्नलिखित में से किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC प्राथमिक फोकस है? नंबर 1, संस्थानों में ट्यूशन फीस का विनिमय। नंबर 2, उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन। नंबर C, छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। डी, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजन करना। इसका बी आंसर हो जाएगा 6 का, ये हो जाएगा खैबर दर्रा पाकिस्तान में। इसका 7वां क्वेश्चन है, सूची को सम्मिलित कीजिए। इसमें अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 61। जरूरी नहीं है कि भाई ये सभी आप लोगों को याद रहे, लेकिन पहले इसका ट्रिक है। इसमें पहले आपको एक तो पता ही होगा, जैसे अनुच्छेद 61 किस चीज़ का है? राष्ट्रपति महाभियोग। ठीक है, 61 अनुच्छेद में राष्ट्रपति पे महाभियोग चला सकते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं। और जैसे इसमें अनुच्छेद 320 में है, लोक सेवा आयोग का कार्य करता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसमें हम सी पे लगाएंगे। 8वां क्वेश्चन है, रियो 20 मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वन संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, आर्थिक विकास, सतत विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा सतत विकास। इसका 20 जून 2012 को किया गया था। इसकी शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? 20 जून 2012। तो इसका सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिस्टी कोवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की अध्यक्षता चुनी जाने वाली पहली महिला बनी निम्नलिखित में से किस देश में से है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जिम्बाब्वे से है। दोस्तों ये जिम्बाब्वे से बनी हुई है। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता। दोस्तों ये तो जब शुरुआत में, जब हम हिस्ट्री में यानी कि पढ़ाई शुरू करी, जब से 1857 देखने को मिल रही है। इसमें कौन कौन से आप आसानी से बता सकते हो? रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, मीर निसार अली। इसमें दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई भी है, मंगल पांडे भी है और बहादुर शाह जफर भी है। बहादुर शाह जफर की अध्यक्षता में ही हमारे लोगों ने 1857 के अंदर विद्रोह किया था, और आखिरी में अंग्रेज़ों की विजय हुई थी, और बहादुर शाह जफर को रंगून ले गए थे पकड़ के, और वहाँ उसको मार दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का सी। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का सी। ABC तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? दोस्तों अभी तक इसकी 552 है, और 2029 में परिसीमन होकर और बढ़ाया जा सकता है। अभी फिलहाल इसका ए। अगला क्वेश्चन आया है, 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, किन किन को किया गया था? इसमें MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, कपूरी ठाकुर, यहाँ तक सही है। ये हरमनप्रीत सिंह को नहीं दिया गया था, और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी दिया था, उसका नाम इसमें नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसमें ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है।
एम स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, कपूरी ठाकुर, हरमनप्रीत नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है? इसमें कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ये भी नहीं है, हीलियम भी नहीं है, और मीथेन, मीथेन गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस है। इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन, सी। सी पे सही निशान लगा देंगे, ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की जल प्रवाह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारत में गंगा नदी प्रणाली सबसे बड़ी है, सही है ये भी। गंगा का उद्गम उत्तरकाशी में, ये भी सही है। सतलुज, गंगा, झेलम गंगा प्रणाली का सहायक नदियाँ हैं। नहीं, सतलुज नदी तो नहीं है इसकी, ये तो पंजाब और हरियाणा में नदी बहती है, ये नहीं है। सोन नदी गंगा नदी के दाहिने तट पर प्रमुख सहायक नदी है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समग्र शिक्षा का अवधारणा का प्रतिपादन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो जी ने समग्र शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इसका सही आंसर है सी, 15वां का सी। क्वेश्चन नंबर 16, ANRP का क्या अर्थ है? ANRP, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान पत्र। इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध पूंजी बाजार कौन सा है? शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार, और भारत में किसी भी डिपॉजिटर का डिपॉजिट। इसका सही ए और बी, एक और दो दोनों सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 18, 2005 में लागू हुए टोक्यो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, महासागरीय प्रदूषण को नियंत्रित करना, प्रशांत महासागर में शांति स्थापित करना, वैश्विक कार्बन बाजार जमाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे दांत की ऊपरी परत का भाग कठोर इस्तेमाल से ढका रहता है जो मुख्यतः से बना रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम और फास्फेट से। फास्फोरस होता है, इसमें फास्फेट लिख रखा है। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक विकास के लिए PURA दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज है? APJ अब्दुल कलाम, अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, ऊपर में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 21, मार्च 2025 में सुनीता विलियम के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? इसके साथ सबको पता है, बुच विल्मोर। सुनीता विलियम्स जी यानी कि कितने 9-10 महीने के बाद पृथ्वी पे वापस लौटी है, तो इसके साथ गए थे बुच विल्मोर। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां, पहली सूची को दूसरी सूची के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहला है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो इसका अनुसूची 14 ए का अनुसूची 14 पहला आ जाएगा। धर्म के आधार पर भेदभाव, तो इसका आ जाएगा तो अनुसूची 15। और अवसरता की समानता, तो इसका यानी कि बिल्कुल इनके सही लगा रखे सामने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल सही है। सी पे निशान लगा देना, जो सी के लगा के आया उसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के नेता कैबिनेट मिशन योजना के पूर्ण पक्ष था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका 23 का सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है 24, पहली सूची को दूसरी सूची से सम्मिलित करें। ये क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन जितने खतरनाक होते हैं उतने ही आसान भी होते हैं। इसमें अगर हमें एक का भी पता चल जाता है तो पूरा क्वेश्चन ठीक हो जाता है। इसमें हमें 4 ऑप्शन तो मिलते हैं, 4 के साथ 4 और मिल जाते हैं, 8 ऑप्शन मिलते हैं समझो। तो इसका राजस्थान में कौन सा है? इसका सही हो जाएगा, राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और
दूसरा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है? छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 26, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य है? इसमें 2045 तक जनसंख्या का स्थिर करना और मातृ मृत्यु दर को 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना। तो दोस्तों मुझे तो ये दोनों सही लग रहे हैं, एक और दो, और ये डाउटफुल है, और मुझे तो ये दोनों सही लग रहे हैं। और आप लोगों को क्या लगा इसका आप कमेंट्स ज़रूर करना। तो मुझे 1 और 2 बी आंसर बिल्कुल सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, NEP 2020 के अनुसार माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत कक्षाओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें कक्षा 6 से 8, 5 से 8 और कक्षा 6 से 9, कक्षा 4 से 6। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कक्षा 6 से 8, ये बिल्कुल सही रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास का विचार किस वर्ष से अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का सी, 1972 में, बिल्कुल सही रहेगा। कॉरियोलिस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, पृथ्वी का घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 को दूसरी सूची से सम्मिलित कीजिए। इसमें दोस्तों ये ना मेरे लिए थोड़ा डाउटफुल है, तो इसको मेरे हिसाब से मुझे ये ए सही लग रहा है। शिक्षक शिक्षा NEP 2020 का अध्याय 23 और प्रौद्योगिकी का उपयोग। क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, मुझे ए लग रहा है, और आप लोगों को भी अपनी राय दें। और मुझे जो डाउटफुल होता है उसका मैं बता देता हूँ, गलत सलत जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। तो मुझे डाउटफुल है, तो इसका मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि इसका ए आंसर मुझे ठीक लग रहा है। और जो द्वितीय पाली में जो परीक्षा देने जा रहे हैं, तो वे भी इस क्वेश्चन को, इस पेपर को ध्यान से देखें ताकि उनको कुछ मदद मिले। धन्यवाद दोस्तों, और लाइक शेयर ज़रूर करना।